बिटकॉइन पे $1 बढ़ना, ठीक है, और 1 सेंट बढ़ना, क्या चीज ज्यादा आसान है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद रिंदानी एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल एनालिसिस विद असद रिंदानी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड। उसकी वजह यह है कि ये हमारे कोर्स का इख्तिताम है, 8वां एपिसोड है। इस एपिसोड के अंदर मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा, मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि आपने जो है उस अल्फाज का नाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी शख्स के मुंह से ज़रूर सुना होगा जो भी क्रिप्टो या स्टॉक की ट्रेडिंग से वाबस्ता है। वो अल्फाज है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के ऊपर जो है हम थोड़ी देर में आते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपने जो है इस सीरीज़ की इससे पहले की कोई वीडियो नहीं देखी है तो मेरा आपसे मशवरा ये है कि आप पहले जाके जो है वो पुरानी वीडियोस देख के आएँ, क्योंकि इस सीरीज़ की इस आखिरी वीडियो के अंदर जो है उन सारे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हो रहा होगा। और अगर आपने जो है वो नहीं देखी है वो वाली वीडियोस तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये समझना कि स्कैल्पिंग होती क्या है और उसको किस तरह से करते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स मैं पहले बता चुका हूँ उनको फिर मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो आप लिंक जो है ये ऊपर लगा दिया होगा, आप जाके देखें। कोशिश करें कि शुरू से देखते हुए आएँ ताकि जो है आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ सके कि जी, क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल से लेके चला था और इस वीडियो या इस कोर्स को बनाने का जो है मेरा जो मकसद था वो यही था कि अगर आपने आज से पहले कभी ट्रेडिंग करी नहीं है या आपने कभी टेक्निकल चार्ट पढ़ा नहीं है और आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि जो है वो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, तो ये कोर्स जो है करने के बाद, इस सारी वीडियोस को देखने के बाद आप जो है एक बेहतरीन तरीके से जो है वो टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो किसी भी एसेट क्लास के इंस्ट्रूमेंट का। और ये चीज़ साबित भी हुई। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है वो कमेंट्स में भी मुझे ये बताया और पर्सनल मैसेजेस भी करके बताया कि देखें, ये देखने से पहले जो है हमारे दिमाग में बहुत सवालात थे और हमारी कोई इतनी अच्छी एनालिसिस थी नहीं, लेकिन जब ये हमने करना शुरू किया है तो उसके बाद जो है, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो हमें समझ में आ गया है और बहुत खुशआइन बात है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो है लोगों के किसी ना किसी तरह से जो है ये काम आ सका एंड आई वाज एबल टू जनरेट सम वैल्यू आउट ऑफ इट फॉर पीपल। तो स्कैल्पिंग, देखिए, हर बंदा जो है ना वो बुल मार्केट के अंदर, जो भी नया शख्स आता है और जो पैसे बनाना चाहता है, और चूंकि मैं जो हूँ काफ़ी टाइम से लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि जिसने भी ये वर्ड सुन लिया है ना स्कैल्पिंग, वो हमेशा यही कहता है कि जी स्कैल्पिंग करवा दें या स्कैल्पिंग के बारे में बता दें या इस पे स्कैल्प कर लेते हैं। स्कैल्प क्या होता है उन्हें नहीं पता बेसिकली, या अगर उन्हें पता भी है तो उन्हें ये नहीं पता कि स्कैल्प करते कैसे हैं। देखें, तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपकी वो मिथ्स सारी की सारी डिबंक कर दूंगा। आपको जो है मैं ये सिखा दूंगा कि स्कैल्पिंग होती किस तरह से है और मेरा क्या मेथड है बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग का। वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉपर तौर पे सिखा दूंगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं फॉर्मली। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है हमारी स्क्रीन पे वो है व्हाट इज़ स्कैल्पिंग। देखिए, स्कैल्पिंग है क्या? हकीकतन स्कैल्पिंग का मतलब ये है कि आप जो है वो एक प्राइस जो है छोटे प्राइस के मार्जिन्स के ऊपर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हो बेसिकली। इसका मतलब ये है कि आप किसी छोटी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो है किसी चीज़, एक बड़ी पैटर्न या किसी बड़े ट्रेंड में से जो है वो छोटे 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 जो है वो प्रॉफिट्स जो है वो चर्न आउट कर रहे हैं। स्कैल्पिंग इसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने देखा कि यार अगर लेट सपोज जो है वो एक 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 क्रिप्टो करेंसी है, लेट सपोज बिटकॉइन है। बिटकॉइन पे $1 बढ़ना, ठीक है, और 1 सेंट बढ़ना, क्या चीज़ ज़्यादा आसान है? 1 सेंट का बढ़ना। तो स्कैल्पिंग बेसिकली जो है वो छोटे प्राइस मूवमेंट्स के ऊपर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग अगर आप करते हैं, उस मूवमेंट का जो आप फ़ायदा उठाते हैं उसे स्कैल्प कहते हैं। अल्फाज कहाँ से आया? देखें, पुराने ज़मानों के अंदर जो है जब जंग जदल जो है वो एक आम फेल था, तो जब जंगें बहुत हुआ करती थी बारबैरिक टाइम्स के अंदर, तो जो जीतने वाला शख्स होता था वो हारने वाले शख्स का जो है वो बाल जो है उसके सर के एक मतलब एक गोश्त के टुकड़े से स्कैल्प के साथ बाहर निकाल लिया करता था। तो स्कैल्पिंग जो है वर्ड की जो ओरिजिनेशन है वो वहाँ से आई। एक बड़े हिस्से से एक छोटा हिस्सा बाहर निकाल लेना, दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि छोटे प्राइस मूवमेंट जो है बेसिकली उन पे प्रॉफिट टेकिंग करने का नाम है। अब ऑब्वियसली इतना आसान तो नहीं है कि, क्योंकि प्राइस तो बड़ी डायनामिक होती है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमने लिया और वो जो है वो प्राइस नीचे चली गई और हमने जो है वो जब बेचा तो प्राइस ऊपर चली गई। तो आप बेफिक्र रहें, आज जो है आपका ये जो सवालात और जो परेशानी है इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा।
जो टॉपिक हमारा दूसरा है वो है व्हाई इज़ लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट फॉर स्कैल्पिंग। देखें, एक सवाल जो मैं हमेशा पूछता हूँ लोगों से वो ये है कि आप स्कैल्प तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपको जो है जिस भी एसेट क्लास में आप कर रहे हैं क्या आपको उसकी एवरेज लिक्विडिटी का कोई अंदाज़ा है? तो वो उनको पता नहीं होता मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए, एवरेज लिक्विडिटी क्या होती है? एवरेज लिक्विडिटी जो है वो ये है कि आपके बाय और सेल, आपके बिड्स और ऑफर्स, अगर आप बाइनेंस पे जाएंगे या किसी दूसरी एक्सचेंज पे जाएंगे तो डेप जो एक चीज़ लिखी हुई आ रही होती है टाइम फ्रेम्स के राइट साइड पे, आप डेप पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऐसी लाइंस बनी हुई दिखी हुई आ रही होंगी, बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स, बिड्स एंड ऑफर्स। देखिए, बिड्स एंड ऑफर्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है कि कितने लोग खरीदने के लिए खड़े हुए हैं और कितने लोग बेचने के लिए खड़े हुए हैं, और उन दोनों के बिड्स एंड ऑफर्स का जो स्प्रेड है वो कितना बड़ा है। अगर वो स्प्रेड छोटा है तो वहाँ लिक्विडिटी है, अगर वो स्प्रेड बड़ा है तो लिक्विडिटी कम है। और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो किसी एक क्रिप्टो करेंसी में या किसी भी एसेट को खरीदने के लिए खड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो उसे बेचने के लिए खड़े हुए हैं एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि उस एसेट क्लास के अंदर लिक्विडिटी है। मिसाल के तौर पे जब आप रियल स्टेट में अपना घर बेचते हैं या कोई शख्स अपना घर बेचता है तो वो इलिक्विड एसेट है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे नहीं खड़े हुए। आपको एक बिड, मतलब एक खरीदने वाला जो है वो अपनी एक प्राइस लगाएगा, बेचने वाला जो है अपनी एक ऑफर देगा और फिर उसकी बेसिस पे वो डीलिंग हो। आप रैपिडली ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप एक दिन के अंदर घर को 10 मरतबा खरीद बेच नहीं कर सकते। तो क्योंकि उसकी वजह यही है कि ये रियल एस्टेट मार्केट जो है वो इलिक्विड है। इसी तरह से बहुत सारे स्टॉक्स और इसी तरह से बहुत सारे जो है वो क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं वो इलिक्विड होती हैं। इलिक्विडिटी आती कहाँ से? देखें, इलिक्विडिटी की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि फ्लोट बहुत छोटा है। तो जब भी किसी एसेट क्लास में आप ट्रेड कर रहे हो तो ये ज़रूर देख लें कि उसका फ्लोट कितना बड़ा है। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप आवे, जो कि एक नंबर 1 डेफी प्लेटफॉर्म है, अगर आप आवे में स्कैल्प करने का मुझे बोलेंगे और अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप कार्डानो में स्कैल्प करें तो आई वुड बी एक्सट्रीमली कंफर्टेबल इन स्कैल्पिंग इन कार्डानो इन कंपेरिजन टू आवे। उसकी वजह यह है कि 13 मिलियन का टोटल आवे का फ्लोट है और कार्डानो का समवेयर अराउंड 34 बिलियन का जो है वो टोटल फ्लोट है। तो दोनों के बीच में जो बिड एंड ऑफर्स जो है बेसिकली उसका जो स्प्रेड है वो बहुत बहुत डिफरेंट प्रोफाइल है दोनों का। तो क्योंकि बिड और ऑफर के बीच में जो है वो चेंज या डेल्टा कम है कार्डानो के अंदर, तो आपको ये पता होगा कि यार यहाँ पे 1-2 सेंट 3 सेंट 5 सेंट बनाना आसान है, रैपिड मूवमेंट्स नहीं होंगी इसके अंदर। मतलब आप कुछ समझ सकेंगे कि यार ये जो भी प्रोफाइल इस टाइम पे है, जो मैं ट्रेड लूंगा उसका एक सर्टेन डायरेक्शन है। दूसरी एक चीज़ जो स्कैल्पिंग के अंदर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो समझना क्या है कि आप स्कैल्पिंग करते क्यों हैं। देखिए, आप स्कैल्पिंग इसलिए करते हैं कि एक तो वजह यही है कि आपने ये देख लिया कि जी मैंने जो है वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाने हैं। मतलब जो इंसान जो है जो जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता है और बेसब्रा भी है और एज अ स्ट्रैटेजी भी जो है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं, ठीक है। मतलब आई एम वेरी गुड एट स्कैल्पिंग बिकॉज आई कैन डू इट, आई अंडरस्टैंड हाउ इट्स डन, बट आई डोंट डू इट अ लॉट। द रीज़न इज़ बिकॉज कि मुझे लॉन्ग टर्म बेट्स लेना ज़्यादा अच्छा लगता है या मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हूँ या मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं एक पोजीशन को कंसंट्रेट करूँ। बट समटाइम्स आई डू स्कैल्प एज वेल जब मार्केट चॉपी होती है। जैसे इन दिनों जो है मार्केट चॉपी है, आपको ये पता है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, एक सर्टेन रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रही है, तो इस तरह की जब रेंजिंग मार्केट होती है तो आप स्कैल्पिंग जो है करने में बड़ा मज़ा आता है। उसकी वजह ये होती है कि आपको एक सर्टेन रेजिस्टेंस और सर्टेन सपोर्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। स्कैल्पिंग देखें, एक वजह और भी है कि स्कैल्पिंग आप करते क्यों हैं। देखें, स्कैल्पिंग आप जो है इसलिए करते हैं, आप ये कहते हैं कि जी मुझे ये पता है कि जब एक मूव स्टार्ट होती है तो वो अपना पहला लेग तो मुकम्मल करती है, उसके बाद वो वहाँ से कहीं भी जाए मुझे नहीं पता और आई डोंट केयर अबाउट इट। तो जो पहला मूव है ना, बेसिकली किसी भी मूव का जो पहला लेग होता है आप उसको टारगेट करते हैं स्कैल्पिंग के अंदर। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर कि स्कैल्पिंग में अक्सर औकात लोग कहते हैं सर हम स्कैल्प करने गए थे और हमने जो है वो पोजिशन ले ली है एंड नाउ व्हाट वी आर स्टक इन दैट पोजिशन या वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। इट्स बिकॉज आप जो है वो स्कैल्पिंग को सही से नहीं समझते थे। आपने ये सोचा कि मैं पूरा मूव देखूंगा। देखें, स्कैल्पिंग में कभी भी पूरे मूव की आपको परवाह ही नहीं है। एक चीज़ आपने ली $1 के ऊपर, वो $1.10 की हुई, दैट्स अबाउट इट, दैट्स कॉल्ड स्कैल्प। वहाँ से $2 की हो जाएगी, इसका आपका कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज ऑफ अ रीज़न कि आप जो है एक सर्टन टाइम फ्रेम के अंदर, एक सर्टन प्राइस रेंज के अंदर काम कर रहे हैं और एक सर्टन मूव का एक फर्स्ट लेग जो है आप सिर्फ वो टारगेट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को बहुत जहन में रखना बहुत ज़रूरी है स्कैल्प करने से पहले।
लिक्विडिटी का मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बाय और सेल के ऑर्डर्स लगे हुए हों उसके अंदर और उनके बीच में जो है गैप एक आध सेंट से ज़्यादा का नहीं हो। अगर एक आध सेंट से ज़्यादा का, इसका मतलब ये है कि मूव जो है वो बड़ी होगी। अगर नीचे भी मार्केट आती है, रिवर्स होता है, वो मूव पूरा नहीं होता, तो वहाँ से आप जो है जो नुकसान हो रहा होगा आपको वो ज़्यादा हो रहा होगा। स्कैल्पिंग टाइम फ्रेम्स की अगर हम बात करते हैं, देखें बिकॉज ऑफ द रीज़न कि स्कैल्पिंग जो है वो इनहेरेंटली एक क्विक प्रॉफिट टेकिंग करने का नाम है। तो स्कैल्पिंग जो है, अगर क्विक प्रॉफिट टेकिंग है तो स्कैल्पिंग फिर आप जो है वो किसी बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते। स्कैल्पिंग आप करते हैं 1 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट के या 15 मिनट के मैक्सिमम टाइम फ्रेम के ऊपर। और स्कैल्प जो है वो इस टाइम फ्रेम पे क्यों होता है, उसकी वजह यह है कि जब आप चार्ट ड्रॉ करते हैं तो 15-15 मिनट के जो कैंडल्स होंगे या 5-5 मिनट के जो कैंडल्स होंगे या 1-1 मिनट के जो कैंडल्स होंगे, बेसिकली उनकी प्राइस मूवमेंट्स जो है वो कम होंगी। तो आप जो है उन प्राइस मूवमेंट के अंदर जो है प्रॉपरली एक मूव को देखेंगे और उस मूव के फर्स्ट लेग को आप टारगेट करेंगे। दैट्स कॉल्ड ए स्कैल्प एक्चुअली। अच्छा, स्कैल्प के अंदर जो है अब तक हमने जो बात करी है वो ये करी है कि जी स्कैल्पिंग होती क्या है। स्कैल्पिंग के अंदर जो है वो लिक्विडिटी की क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब वॉल्यूम की क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है, और स्कैल्प जो है बेसिकली इसमें टाइम फ्रेम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और अगर आपने जो है वो टाइम फ्रेम्स पे वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो वीडियो देखें ताकि आपको टाइम फ्रेम्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि व्हेन आई से टाइम फ्रेम्स व्हाट डू आई मीन बाय दैट। तो वो सारी इनिशियल वीडियोज़ हैं, पहली दूसरी, आप उसको जाके देखें, आपको बहुत समझ आएगी उसके अंदर कि क्या ज़रूरत है हमें। वॉल्यूम पे अगर आपको नहीं पता तो आप जो है वो वीडियो जाके देखें हमारी पुरानी, तो यू विल अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो वॉल्यूम ही है। देखें वॉल्यूम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है स्कैल्पिंग के अंदर, इसमें हम डीप बात करेंगे, बड़ा डेप्थ में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन जस्ट टू गिव यू अ स्टार्टर कि अगर आप जो है वो 2 सेंट 5 सेंट की जो है वो प्राइस मूवमेंट, 10 सेंट की प्राइस मूवमेंट जो है आप उसको टारगेट कर रहे हैं, तो आप $100 से थोड़ी टारगेट करेंगे यार। अगर एक एसेट जो है आप कम से कम भी उसके अंदर जो है वो $5-6 हज़ार डॉलर का वॉल्यूम उसमें जनरेट करेंगे सर्टेन लेवरेज के साथ, सो दैट यू कैन मेक सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। और ये एक ट्रेड नहीं करते आप दिन के अंदर, इफ इट प्रेजेंट्स यू तो आप जो है एक दिन में मल्टीपल स्कैल्प भी कर सकते हैं। बट द आइडिया इज इट अ स्कैल्प हैज़ टू प्रेजेंट इटसेल्फ। ज़बरदस्ती आप उसको नहीं, मतलब स्कैल्प नहीं कर सकते, और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। और मैं आपको जो है इसके बारे में जब मैं बात करूंगा आगे कि हाउ डू आई डू इट, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करूंगा कि स्कैल्पिंग के अंदर जो गलतियां क्या करते हैं लोग और उन गलतियों को आप कैसे नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट एंट्री एंड एग्जिट्स, देखिए डिसिप्लिन की बड़ी इंपॉर्टेंट है स्कैल्पिंग के अंदर। उसकी वजह यह है कि अगर आप जो है एक सर्टेन लेवरेज के साथ काम कर रहे हैं, या इफ़ नॉट लेवरेज देन सर्टेन वॉल्यूम के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, तो और आप चाहते हैं कि जी मैंने इस ट्रेड में जाना है और इस ट्रेड से फ़ौरन बाहर आना है, तो आने जाने में जो है आपको बड़ी एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आप अपनी एंट्री बड़ी सोच के प्लान करेंगे और आपका एग्ज़िट बड़ा सोचा समझा हुआ होगा, क्योंकि आप कोई भी चीज़ चांस पे नहीं छोड़ते। इसके अंदर आपने जो एग्जिट प्लान किया है आप उसी जगह पे एग्जिट लेंगे, उसके बाद भले वो वहाँ से 20 सेंट और ऊपर चले जाए, दैट इज़ नॉट वन ऑफ योर कंसर्न। ये चीज़ समझना जो है ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब भी मैं नोवाइस ट्रेडर्स से मेरी मुलाकात होती है, ऐसे लोग जो अभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो यही सवाल करते हैं कि सर यहाँ से जो है मैंने एक पोजीशन ली और वो उसके बाद जो है वो ऊपर चली गई, तो मैंने उस पर बहुत पैसे बनाए एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम जब वो बनाते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब मैं मिलता हूँ तो मुझे कहते हैं सर हमने उसमें लॉस भी बहुत किया उसके बाद। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से ऊपर जा सकती है वैसे नीचे भी आ सकती है। तो आप इसीलिए जो है बड़े स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ एक तो काम करते हैं, दूसरा जो है प्रॉफिट टेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। आपकी एंट्री और एग्जिट्स जो है ना आपके, वो बड़े प्री प्लान्ड होते हैं, इसमें कोई भी चीज़ चांस पर डिपेंडेंट नहीं है। और ट्रेडिंग की साइकोलॉजी जो कि हमारा अगला कोर्स है, जब मैं उस पर बात करूंगा तो मैं बड़ी डिटेल में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेडिंग करते तो हैं लेकिन उसमें पैसे क्यों नहीं बना सकते। उसकी वजह यह है कि वो ट्रेडिंग की साइंस को नहीं अंडरस्टैंड करते। देखिए ट्रेडिंग जो है, मैं बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ट्रेडिंग इज़ मैथ्स, ठीक है ना। अगर ट्रेडिंग इज प्रोबेबिलिस्टिक, मैंने हमेशा ये बात बताई है, डिटरमिनिस्टिक नहीं है। डिटरमिनिस्टिक ये होती है कि जी आपको ये पता है कि 2 × 2 का आउटकम जो है वो क्या होगा, ठीक है जी। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है इट मीन्स कि सर्टेन देयर इज अ एलिमेंट ऑफ चांस इन इट। इसको और आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज कि आप एक सिक्का उछालते हैं, ठीक है, और आपने ये चीज़ समझ ली है कि वो सिक्का जब आप उछालेंगे तो लेट सपोज के 70% आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है और हेड्स आएगा। तो अब आपको ये क्या बताता है, ये आपको ये बात बताता है कि जब आप 100 मरतबा सिक्का उछालेंगे तो 70 मरतबा जो है आप बहुत हद तक श्योर हैं
कि जब आप सिक्का उछालेंगे तो हेड जाएगा और 30 मरतबा टेल जाएगा। ये चीज़ तो आप डिटरमिन कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने ट्रेड्स करते करते कि जी इतनी मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी है। लेकिन क्या चीज़ आप डिटरमिन नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते कि जब मैं पहली बार सिक्का उछालूंगा तो क्या हेड जाएगा या टेल जाएगा, क्योंकि ये सैंपल बेस्ड है। क्या मैं दूसरी मरतबा सिक्का उछालूंगा तो क्या हेड जाएगा या टेल जाएगा, आप सीक्वेंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कभी भी। तो ये जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रेडिंग के अंदर कि क्योंकि आप सीक्वेंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है कि पहले 30 की 30 मरतबा टेल जाए, उसके बाद 70 मरतबा हेड जाए। तो अगर आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कौन सी ट्रेड होगी जो विनिंग ट्रेड होगी और वो कौन सी ट्रेड होगी जो लूजिंग ट्रेड होगी, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको कोई साइंस उसमें डालनी पड़ेगी बीच में, और वो साइंस है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन एग्जिट्स और एंट्रीज की। बेसिकली कि आपके एंट्रीज जो हैं वो प्लान्ड होंगी और आपके एग्जिट्स जो हैं वो प्लान्ड होंगे, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। तो ये बड़ी साइंस है इसके पीछे। तो आई होप, और इस पर मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा अपने अगले कोर्स के अंदर, जिसमें मैं आपको पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जी क्या साइंस क्या है बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, और आप पैसे कैसे बना सकते हैं हकीकतन। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लॉन्गर टाइम फ्रेम पोजिशन एंड स्कैल्प। देखें, लॉन्गर टाइम फ्रेम और उसके साथ स्कैल्प्स, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है? ये स्ट्रैटेजी ये है कि आपने एक पोजीशन ली, लेट सपोज डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। मैं आपको रीसेंट एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक पोजीशन ली, लेट सपोज एक हार्मनी एक पोजीशन है, एक कॉइन है, 3 मरतबा मैंने साल के अंदर जो है वो हार्मनी को ट्रेड किया है। इस मरतबा फिर मैंने जो है हार्मनी को एक्यूमुलेट किया था 1.6, 1.7 और 2.0 तक, 0.2 तक। तो ये मेरी पोजीशन थी और मैंने जो है उसको यहाँ पे एक्यूमुलेट किया। ये मेरी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर पोजीशन है, और ये वो पोजीशन है जिसको मैं होल्ड करूँगा। ठीक है, ये मेरी स्कैल्पिंग पोजीशंस नहीं है। सो आई एम गोना होल्ड इट फॉर लॉन्ग। लाइक मेरा एक टारगेट है दिमाग में, लेट सपोज मुझे लगता है कि ये 0.5, 0.4, 45 के बीच बीच में कहीं पे जाकर रेजिस्टेंस लेगा अच्छी मोटी, तो वहाँ तक मैं इसको देखता हूँ। अब ये तो एक पोजीशन है जो मैंने ले ली हार्मनी के अंदर, एंड आई एम गोना सिट ऑन इट। इट्स कॉल्ड माय हॉडलिंग पोजीशन, लॉन्ग टर्म पोजीशन जो होती है आपकी, या मीडियम टर्म, वट एवर यू वांट से इट। अब इसके साथ साथ आप एक और काम भी कर सकते हैं। अगर आप एक रेंजिंग मार्केट के अंदर हैं तो आप स्कैल्प कर सकते हैं। आप सेम पोजीशन के ऊपर स्कैल्प भी करना शुरू कर दें फ्यूचर्स के अंदर। या शुरू नहीं कर दें, मतलब द आइडिया इज कि आप कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई डू पर्सनली। सो अब मैं इसी सेम पोजीशन के ऊपर, हार्मनी के ऊपर जो है, व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू फाइंड सम स्कैल्प्स। और जो ट्रेडिंग मेरा सेटअप है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग का जो है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है अपनी वीडियोस के अंदर, वो है क्या। और ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो है ये मेरी समझ में आया है कि जी इस तरह से होता है। और ऑब्वियसली किताबें पढ़ने से और कुछ लोगों को जो है आप देखते हैं, समझते हैं, तो गाइडेंस आपको मिलती है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। तो ये मेरी समझ में आ गया कि ये वाला जो एक सेटअप है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे जाके और समझाने की कोशिश करूंगा, वो मेरे लिए काम करता है, तो मैं उसको स्कैल्प करता हूँ। और स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई है वो यही है कि मैं एक पोजीशन लेता हूँ, उसको एक्यूमुलेट करता हूँ लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसी के साथ जो है सेम लॉन्गर टाइम फ्रेम की जो मेरी पोजीशन है उसको जो है मैं छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर ट्रेड भी करता हूँ, स्कैल्प भी करता हूँ। तो हार्मनी को अगर मैंने डेली टाइम फ्रेम पे एक्यूमुलेट किया हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये चांसेस आर कि मैं उसको 15 मिनट और 5 मिनट वाली जो है टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ और स्कैल्प कर रहा हूँ। अब 2 टाइम फ्रेम से मेरी क्या मुराद है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि 2 टाइम फ्रेम जो मैंने 15 मिनट और 5 मिनट जो बोला है उससे मेरी क्या मुराद है। तो आई होप कि आपको अब तक जो है वो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये बेसिक्स हैं अंडरस्टैंड करने की कि स्कैल्पिंग है क्या। हमने अभी तक जिन चीज़ों पे बात करी है वो ये कि स्कैल्पिंग है क्या। हम बेसिकली स्कैल्पिंग जो है छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर, छोटी प्राइस मूवमेंट्स के ऊपर जो है प्रॉफिट टेकिंग करने का नाम है। स्कैल्पिंग के लिए जो है लिक्विडिटी क्यों ज़रूरी है। आप कभी भी इललिक्विड एसेट, कोई भी एसेट हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो चाहे स्टॉक हो, आप इललिक्विड है तो उसके अंदर मतलब उसमें बाय और सेल के ऑर्डर्स जो हैं उनका प्राइस डिफरेंस ज़्यादा है। मतलब बाय का एक ऑर्डर लगा हुआ है लेट सपोज $37 पर, और सेल का एक ऑर्डर लगा हुआ है अगर जो है वो $40 या $38 के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि उसमें लिक्विडिटी नहीं है। बाय के और सेल के बीच का डिफरेंस होना चाहिए $37, तो लेट सपोज जो है तो दूसरा होना चाहिए $37.01। तो दिस इज हाउ इट्स गोना बी। तो वो लिक्विड एसेट कहलाएगा, उसमें स्कैल्प किया जा सकता है। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम की हमने बात करी कि टाइम फ्रेम क्या होते हैं स्कैल्पिंग के अंदर। देखें,
छोटे टाइम फ्रेम्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, उसकी वजह मैंने आपको बताई। उसकी वजह ये है कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर स्कैल्प करेंगे तो आप उतने बड़े वॉल्यूम के साथ काम नहीं कर सकते। आप छोटी प्राइस मूवमेंट्स, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम जो है उसका जो चार्ट है उसकी प्राइस मूवमेंट बड़ी होती है, और आप बड़ी मूवमेंट को नहीं टारगेट कर रहे, बेसिकली आप एक छोटी मूवमेंट को टारगेट कर रहे हैं प्राइस की एक बड़े वॉल्यूम के साथ। तो ये चीज़ें जो हैं, और आखिरी एक चीज़ के डिसिप्लिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी किस्म की ट्रेड आप करते हो, चाहे आप डे ट्रेड करते हो, आप स्विंग ट्रेड करते हो, या आप स्कैल्प करते हो, डिसिप्लिन जो है वो इमिनेंट है। अगर आपकी एंट्री और एग्जिट्स प्लान नहीं है, इसका मतलब आप चांस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं, आप दिल के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेडिंग कभी दिल के साथ होती नहीं है। देखिए, मेरे एक उस्ताद थे, और मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं उनके बारे में उनकी कई भी एक बात आपको ज़रूर बताऊंगा। उन्होंने मुझे ये कहा था कि ट्रेडिंग जो है बेसिकली इट्स अ नंबर्स गेम, ठीक है, 2 + 2 4, दैट्स अबाउट इट। देर इज़ नो रूम फॉर इमोशंस इन इट, इट्स जस्ट अ नंबर्स गेम। इट्स जस्ट लाइक बीइंग इन अ बैटल एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट चॉप ऑफ हेड्स, दैट्स अबाउट इट। आपने और कोई काम नहीं करना। जंग में जब आप होते हैं तो आपका एक ही इंस्टिंक्ट होता है, सर्वाइवल एंड किलिंग द ओपोनेंट, सर्वाइवल एंड किलिंग द ओपोनेंट। तो यही काम आपका ट्रेडिंग के अंदर है, चाहे आप स्कैल्प कर रहे हो या कोई भी कर रहे हो। अगर आप लेवरेज के साथ काम करते हैं, और स्कैल्प बेसिकली होता ही लेवरेज के साथ है, उसकी वजह ये है कि आप बहुत वॉल्यूम के साथ स्कैल्प करते हैं। छोटा स्कैल्प होता नहीं है, तो क्योंकि आप ज़्यादा कर नहीं पाते। हाँ, ये अलग बात है कि आप जो है, अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स हैं तो यू कैन डू स्कैल्प एंड स्पॉट एज वेल, सो दैट्स वन थिंग। तो एंट्री और एग्जिट्स आपके बड़े प्लान होने चाहिए। अब जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो है हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग। देखें, एक होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्प के अंदर जो मैंने आपको बताया कि आप जो है वो छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर प्राइस मूवमेंट्स का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं एंड यू ट्राई टू प्रॉफिट फ्रॉम देम। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो है वो काम करते 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 मैंने भी कुछ सीखा है और उसी की बेस के ऊपर ये कोर्स बनाया है। और इसी तरह स्कैल्पिंग का भी एक तरीक़ेकार है, और जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, और मैं उसको हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग बोलता हूँ। और ये मैंने भी सीखा है कहीं से ऑब्वियसली, तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग क्या होती है। अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं आप, तो मैं थोड़ा सा आपको हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग का जो है वो सेटअप समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे सामने बिटकॉइन और यूएसडीटी टेथर का जो है वो एक परपेचुअल फीचर्स का चार्ट खुला हुआ है। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं क्योंकि हमें इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। हम इन सब चीज़ों को क्लीन कर लेते हैं ज़रा। चार्ट हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है, बेहतरीन। अब जो है, अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि मैं 15 मिनट और 5 मिनट्स के ऊपर स्कैल्प करता हूँ, तो हम ज़रा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और इस टाइम फ्रेम के ऊपर हर कैंडल जो है वो 15 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। देखें स्कैल्प क्या है। स्कैल्प के लिए हमारे पास जो है वो 3 कैंडल्स होती हैं, ठीक है। आप इसको रिमेंबर रखिएगा। ये जो है आपकी कैंडल 1 है, ये कैंडल 2 और ये कैंडल 3 है। ये इस तरह के स्ट्रक्चर को जो है आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और यही जो है बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये जो 3 कैंडल्स आपको दिख रही हैं, एक सब्सिक्वेंट कैंडल है आपकी। मैग्नेटिक टूल बंद कर दें जब भी जो है वो ट्रेंड लाइंस या बॉक्सेस के साथ आप काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये बहुत प्रॉब्लम करता है। मैंने बार बार आपको ये बताने की कोशिश करी। ये जो 3 आपकी कैंडल्स देख रहे हैं, बेसिकली ये स्कैल्पिंग के लिए बेहतरीन कैंडल। देखें, ये लेट सपोज ये प्रीवियस कैंडल है, ये करंट कैंडल होगी आपकी, ये 2 प्रीवियस कैंडल होंगी। ये कैंडल 1 है आपकी, ये कैंडल 2 है, ये कैंडल 3 है। कैंडल का स्ट्रक्चर देख लें, एक कैंडल होगी, दूसरी कैंडल उससे नीचे खुली हुई होगी, और तीसरी जो है उसके साथ होगी। और नॉर्मली ये तो थोड़ी इसकी विक ज़्यादा कर गई है, इसकी विक नीचे की तरफ ही होती है। इससे एक और देखने की कोशिश करते हैं सेम स्ट्रक्चर को। ये देखें, ये सेम स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कैंडल्स का। ये एक कैंडल है, ये लोअर विक कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है उसके साथ। तो ये जो है 3 कैंडल्स का स्ट्रक्चर है। ये इसको कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो है काम करते करते मैंने ये समझ लिया है कि प्राइस की मूवमेंट जो है वो एक सर्टेन तरह से जो है चार्ट के ऊपर दिखती है। ये देखें, ये 3 कैंडल्स हैं आपकी, और हर कैंडल के बाद जो एक मूव आपको अब दिख रही होगी, ये कैंडल 1, ये कैंडल 2, ये कैंडल 3। मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ इसके ऊपर, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू गाइज एज वेल कि जी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। दिस इज़ योर कैंडल 1, दिस इज़ योर कैंडल 2, एंड दिस इज़ योर कैंडल 3। 1, 2 and 3 1, 2 and 3, सॉरी, ये दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3।
ये आपकी कैंडल है। और इसको आप पहचानने की भी कोशिश करेंगे। देखें ये और ये 3 कैंडल्स की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरह से आप और आगे जाते हैं तो आपको और आगे जाते हुए और कैंडल दिखेंगी। ये देखें 1, 2 एंड 3, ये 3 कैंडल्स जो हैं ये इसका सेटअप है। जब भी आपको ये सेटअप दिखेगा, और ये सेटअप आइडेंटिफाई करने के और भी बहुत आसान तरीके हैं, वो मैं आपको आगे जो है एज वी विल मूव अलोंग इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू कि इसको जो है एज अ नोवाइस ट्रेडर, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आप ऑब्वियसली आपकी आंख डेवलप नहीं हुई है, तो आप कैसे जो है बहुत आसानी से जो है इस कैंडल को देख सकते हैं। देखें इसकी एक खसूसियत ये है कि ये पहला कैंडल जो आपका होता है ये बताता है कि जी ये मूव एक एंड हो रही है। दूसरा कैंडल जो आपका खुलता है बेसिकली ये कंफर्म करता है कि ये जो है बेसिकली आपका स्विंग लो कंप्लीट हो चुका है। तीसरा कैंडल याद रखिएगा, आपको अपवर्ड मोमेंटम कैसे कंफर्म होती है इसके ऊपर, कि जो आपका तीसरा कैंडल है वो इसकी विक से जो है वो ऊपर की तरफ क्लोज हो जाए, तो ये आपको कंफर्म हो जाता है कि ये जो है बेसिकली मूव अप की तरफ जा रही है, ये अप मूव बनाएगा। मैं आपको दिखाता जाता हूँ। और ये दोनों तरफ मार्केट के काम करता है। अगर हायर हाई बनाना शुरू कर दे, देखें ये इसके ऊपर क्लोज हुआ है हायर हाइस, ठीक है ना। इसी तरह से अगर लोअर लोज बनाना शुरू कर दें, देखें ये सेम आपके पास प्रेजेंट हुआ। ये देखें ये कैंडल 1, ये कैंडल 1, 2 और 3, ये देख रहे हैं आप, ये आपकी लोअर लो इसने बनाना शुरू कर दी एंड दैट्स अबाउट इट। तो ये दोनों तरफ काम करता है मार्केट के। और किसी तरफ देखते हैं। अच्छा, हर मरतबा आपको एग्जैक्टली नहीं दिखेगा उसी तरह से, लेकिन जो है आप पहचान जाएंगे देख के कि दी आइडिया इस कि एक कैंडल नीचे होगी और एक दूसरी कैंडल ऊपर की तरफ होगी। और ज़रूरी नहीं कि हर मरतबा वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो। देखें मैंने जिस तरह आपको कहा था, ये कैंडल 1, 2 और 3 देखें थर्ड से ऊपर बंद नहीं हुई है, ये थर्ड से ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो ट्रेस बैक। ये देखें ये 1, ये 2 और ये देखें ये थर्ड, ये देखें इससे ऊपर निकल गई, ये सारी की सारी कैंडल्स निकल गई। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। और हम देखते हैं थोड़ा सा, ये इस पर मैं बहुत एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो है आपकी आंख देखने के काबिल हो इस कैंडल्स को। देखें 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, ये पहली कैंडल आपकी रेड वाली, ये दूसरी और ये तीसरी। तो तीसरी कैंडल जो है दूसरी वाली से, इसको याद रखिएगा कि जो तीसरी कैंडल है आपकी वो दूसरी वाली से ऊपर की तरफ क्लोज होगी, तो आपका जो है कोई अपर स्विंग अप की तरफ आप जा रहे हैं। आप जो है कहीं से जो है वो सेल लिक्विडिटी या सेल स्टॉप्स जो हैं आप उसको टारगेट करने वाले हैं। तो ये हमारा सेटअप है बेसिकली इस ट्रेड का। और मैं वापस से आपको जो है एक बार बता देता हूँ कि देखें हमारा 1, 2, 3 सेटअप है, ये हमारी कैंडल्स हैं, ठीक है ना। 1, 2 एंड 3 किसी भी मूव की एंडिंग कैंडल्स जो हैं वो आपकी, ये जो है आपकी 3 सेटअप्स हैं ये कैंडल की 1, 2 एंड 3। अब ये इससे ऊपर क्लोज होगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगी। देखिए मूव छोटी हैं ये सारी की सारी 15 मिनट्स के ऊपर। तो ये 3 कैंडल्स का स्कैल्प होता है। अब ये आइडेंटिफाइंग टाइम फ्रेम है जो मैंने बात करी थी अभी आपसे, टाइम फ्रेम की जो मैं बात कर रहा हूँ। सेटअप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमारा 1, 2 एंड 3 जो है कैंडल का सेटअप होता है। ये देखें 1, 2 एंड 3, और उसके बाद ये कैंडल बीच में है, लेकिन यहाँ से जैसे ही ये इससे ऊपर क्लोज हुआ आपने यहाँ पे पोजीशन ले लेनी है थोड़ी सी और आप अच्छी, अगर लेट सपोज आप थोड़ी सी और इफ़ यू वांट टू टेक अ मोर रिस्क, तो आप जो है जब इस स्ट्रक्चर को देख लें तो आप यहाँ पे भी पोजीशन ले सकते हैं। द मोमेंट इट क्रॉसेस दिस, द थर्ड कैंडल क्रॉसेस दिस, यू टेक अ पोजीशन इन दिस। तो एक ये चीज़ भी आपके पास है। देखिए ये तीसरी कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो रही है दूसरी वाली से, तो दिस इज़ एन अपवर्ड मूव। इसी तरह से ये देखें ये तीसरी कैंडल जो है दूसरी वाली से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हुई ऊपर, लेकिन आपका स्कैल्प यहाँ कंप्लीट हो जाता पूरा। आपको ये पूरी स्कैल्पिंग जो है ये लिक्विडिटी आपको मिल जाती है स्कैल्प की। तो ये एक चीज़ थी, ये सेटअप है हमारा। अब जो चीज़ हमारे पास है दूसरी, वो है हमारे पास टाइम फ्रेम्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं 2 किस्म के टाइम फ्रेम्स को यूज़ करता हूँ स्कैल्प करने के लिए, 15 मिनट एंड 5 मिनट। देखिए मैं करता क्या हूँ बेसिकली कि 15 मिनट के ऊपर जो है आपने आइडेंटिफाई कर लिया। लेट सपोज कि अभी मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि जी ये डाउनवर्ड मोमेंटम है, यहाँ पर हूँ मैं कहीं। अब मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया 15 मिनट के ऊपर कि यार ये वाला कैंडल जो है ये बन रहा है 15 मिनट के ऊपर, या ये मूव जो है अभी डाउन मूव बन रही है यहाँ पे। अगर ये अभी नीचे है, जब ये पूरा क्लोज होकर अगर यहाँ से ऊपर जाने लगेगा तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ये मूव बन रही है यहाँ पे, ये स्विंग लो जो है कंप्लीट हो रहा है अपना। जब ये स्विंग लो कंप्लीट हो रहा होगा तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू अ 5 मिनट चार्ट and I will try to trade and use that 5 minute chart. How do I do that? 15 मिनट पे आप जाएंगे, 15 मिनट पे जाने के बाद जो है आप मार्क लगाएंगे एक,
आपने लेट सपोज आपने मार्क लगा, लेट सपोज अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, मैंने एक मार्क लगा दिया यहाँ से, ये 15 मिनट के ऊपर आपने एक मार्क लगा दिया, ये मार्क आपने लगाया 15 मिनट के ऊपर, एंड देन यू गो टू अ 5 मिनट चार्ट। अब आपको जो है ये दिखना शुरू हो गया है कि ये लाइन जो है ये शुरू कहाँ से हो रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही थी बेसिकली, ठीक है। अब लेट सपोज आप यहाँ कहीं हैं इसके अंदर, तो यू विल टेक अ पोजीशन, ठीक है, ये जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होगा आप इस पर पोजीशन लेंगे और फिर उसको जो है कहीं बेचेंगे। वो बेचेंगे कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एंट्रीज और एग्जिट्स जो है मैं आपको बताता हूँ, बाय स्टॉप्स और सेल स्टॉप जो है वो हमारा अगला टॉपिक है। तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है, पहले आपने जो है वो 15 मिनट के चार्ट पे जाना है, आपने जो है सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको सेटअप नहीं दिखे तो आप ज़बरदस्ती जो है उसको ट्रेड करने की कोशिश ना करें। देखें, इसको रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं और यू कांट डिक्टेट द मार्केट। तो और जब जो अगला कोर्स में बनाऊंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, उसकी मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स कि बेसिकली जो है वो रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है और किस तरह से होती है, और लोग किस तरह उससे नुकसान उठाते हैं और कैसे जो है अपने पूरे पोर्टफोलियोज जो है वो कहीं हद तक माइनस कर देते हैं रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर। सेटअप आपने देखा, ये सेटअप था, आपने आइडेंटिफाई किया इस सेटअप को, आपने कहा कि हाँ जी ये बिल्कुल एक कैंडल बन रही है, यहाँ पे ये लो है, यू सॉ दैट एंड व्हेन लेट्स सपोज अभी हम इस तरफ थे, ये कुछ नहीं बना था, हम यहाँ कहीं खड़े हुए थे और आपने देखा हाँ यार ये ऊपर की तरफ जा रही है। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ला के जो है इसके बॉटम के ऊपर जो है ये एक लाइन ड्रॉ करनी है। यू कैन डू दिस और यू कैन डू समथिंग एल्स एज वेल, यू कैन टेक अ रे एज वेल, सिंगल हॉरिजॉन्टल रे आप ले सकते हैं और आप जो है बिल्कुल मैग्नेटिक टूल ऑन कर लें ताकि आपके बिल्कुल आप बॉटम पे इसको जो है इसके प्लेस कर सकें। या आपने इसके बॉटम पे मैग्नेटिक टूल जो है वो प्लेस कर दिया। अब आप जो है वो 5 मिनट चार्ट के ऊपर चले जाएं और 5 मिनट चार्ट के ऊपर अब आपने ये देख लिया है कि इसका बॉटम कहाँ पर है, तो यू विल टेक अ पोजीशन, क्योंकि वहाँ से वो बन रही है, आपने पोजीशन लेनी है 5 मिनट चार्ट के ऊपर। और जब आप पोजीशन ले लेंगे तो अब दो सवाल आपके सामने आते हैं, और वो दो सवाल क्या हैं, वो दो सवाल हैं आपके बाय स्टॉप्स एंड सेल स्टॉप्स। कि मैंने एंट्री तो डिसाइड कर ली, मेरी एंट्री तो थी, मैंने यहाँ से डिसाइड कर ली है कि जी मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ से देख के आया हूँ, तो मैंने अपनी एंट्री तो डिसाइड कर ली है कि मैं यहाँ कहीं अपनी एंट्री लूँगा, ठीक है। लेकिन मेरा एग्जिट क्या होना चाहिए और मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये दो सवाल है। पहले मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आपके एग्जिट बताऊँगा। अगर जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। हम जो बात कर रहे हैं अभी बेसिकली ये हमारी कैंडल 1 है, ये हमारी कैंडल 2 है और ये हमारी कैंडल 3 है। अगर जो है हम अभी इस कैंडल में हैं, थर्ड कैंडल के ऊपर हैं, याद रखिएगा कि दूसरी कैंडल फॉर्म होने के बाद जब तीसरी कैंडल बनना शुरू होती है और वो उसके ऊपर नीचे हो रही होती है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं जब ये इससे ऊपर निकल जाए। इसकी बॉडी से तो एटलीस्ट ऊपर जानी चाहिए ये, जब जाके मैं पोजीशन लेता हूँ। इसकी बॉडी से अगर छोटी होगी तो मैं कभी पोजीशन नहीं लूँगा इसके अंदर, इसकी बॉडी से ऊपर हो जाती है तो मैं ले लेता हूँ पोजीशन। नॉर्मली मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि इसकी विक से भी ऊपर निकल जाए और यहाँ कहीं ये क्लोज हो रहा हो तो आई टेक अ पोजीशन इन दैट। तो बहुत छोट, तो मैं यहाँ से ये पूरा का पूरा ये कोने तक का जो मार्जिन है ना, ये पूरा ये मैं ले सकता हूँ इसके अंदर। लेकिन आप जो है और ज़्यादा हैवी लेवरेज भी ले सकते हैं, थोड़ा अपना रिस्क प्रोफाइल बढ़ा सकते हैं। तो नॉर्मली जब ये सेटअप बनता है तो जब थर्ड कैंडल खुले तो आप यहाँ पे ले सकते हैं इस कैंडल के ऊपर पोजीशन। और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस जो ये जो पॉइंट आपने लगाया है बेसिकली ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। जो आपका इस मूव का दूसरा कैंडल है उसका जो बॉटम विक है वो आपका स्टॉप लॉस है। चाहे कुछ भी हो जाए आपने स्टॉप लॉस नहीं हटाना है यहाँ से। तो ये आपका जो है बेसिकली स्टॉप लॉस का पॉइंट है। अब इसके अंदर हम आते हैं वापस से, और अब मैं आपको आपके जो है वो बाय स्टॉप्स और सेल स्टॉप समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले ज़रा मैं आपको जो है वो सेल स्टॉप समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें जी आपने पोजीशन ले ली है, लेट्स सपोज यहाँ कहीं पे आप थे, आपने पोजीशन ले ली है। नाउ वंस यू हैव टेकन दिस पोजीशन, ये यहाँ कहीं पर थे आप थर्ड वाली कैंडल के अंदर, यहाँ कहीं इस वाली कैंडल के करीब थे, आप आए, आपने यहाँ कहीं पोजीशन ले ली है। अब जब आपने यहाँ पे पोजीशन ले ली है ना, तो अब आपका जो दूसरा जो पॉइंट होगा बेसिकली वो क्या होगा, वो आपका होगा कोई करीबी स्विंग हाई और स्विंग लो। तो अब अगर मैं होता और लेट्स सपोज मैंने यहाँ कहीं पोजीशन ली हुई है तो मैं इसको बेचूंगा कहाँ पे। सबसे पहले मैं जाके ये देखता कि मेरे प्रीवियस हाइज और प्रीवियस लोज क्या हैं। तो मैं 15 मिनट की कैंडल पर आऊँगा लेट्स सपोज, और अब मैं 15 मिनट की कैंडल पे आने के बाद जो है मैं ये देखता हूँ कि मेरे प्रीवियस हाइज और प्रीवियस लोज क्या। अब देखें ये बहुत बड़ी बड़ी विक्स हैं यहाँ पे, तो ये तो नॉर्मली शायद ना मिलें आपको, लेकिन अगर आप पीछे जाते हैं 2 कैंडल्स पीछे आप जाएँ, आप देखेंगे कि यार ये वाला जो कैंडल है
इसके हाइज और लोज को मैं टारगेट कर सकता हूँ यहाँ कहीं पे। सो आई ट्राई टू गेट दिस वन बिकॉज ये बिल बहुत ऊपर निकल जाता है। आप कहते हैं कि इससे लोअर थोड़ा रेंज बाउंड पे मैं ज़रा एक बना लेता हूँ अपना। सो दो इसके हिस्से होंगे आपके, एक ये होगा एक ये होगा आपका, दो टारगेट्स होंगे आपके, दैट्स अबाउट इट। मैक्सिमम जो है मैं 3 कैंडल्स को देखता हूँ। ये थर्ड वाला कैंडल जो है इसके बिल्कुल करीब ही है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये वाली लिक्विडिटी यहाँ से जो है हम ले चुके हैं। ये मूव भी कोई इतना बड़ा नहीं था, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि स्कैल्प में जो है कितना फ़र्क पड़ता है इसके अंदर जब आप 5 मिनट स्कैल्प में आते हैं। अब आप देखें आपने यहाँ पोजीशन ली है, ठीक है, और अब आपने जो है जैसे ही आप आए आपने वो वहाँ से टारगेट कर ली हैं अपने एग्जिट्स। आप जैसे ही आए यहाँ पर आप जो है अपनी 50% पोजीशन ऑफलोड करें, अपने स्टॉप लॉस को जो है वो इसके ऊपर लेकर आएँ। जैसे ही ये इसके ऊपर जाने लगे अपने स्टॉप लॉस को इस पॉइंट के ऊपर ले आएँ एंड देन गिव द टाइम, गिव द रूम। जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो दैट्स अबाउट इट। तो पूरा का पूरा स्टॉप लॉस जो है जैसे ही ये इसके ऊपर आपका पॉइंट चल रहा है, मैं स्टॉप लॉस को यहाँ कहीं ले आता, जैसे ही इसके नीचे आने लगता आई वुड हैव प्रॉब्ली सोल्ड इट। नॉर्मली तो शायद मैंने इसी वाले पॉइंट के ऊपर जो है ना वो 100% पोजीशन जो है वो सेल ऑफ पे लगाई हुई होती है, क्योंकि स्कैल्प के अंदर जो है बहुत देखना पड़ता है पोजीशन को नॉर्मली। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं एक पोजीशन लेता हूँ, उसका ट्रेडिंग सेटअप निकालता हूँ, इसी तरह से देखता हूँ, उसकी लिक्विडिटी डिफाइन करता हूँ और उसको मैं पूरा का पूरा 100% सेल लगा देता हूँ। लेडर सेल्स जो है मैं उसका बड़ा फ़ैन नहीं हूँ अगर मैं स्क्रीन के सामने नहीं बैठा हुआ हूँ। अगर मैं स्क्रीन के सामने बैठा हुआ हूँ तो फिर मैं लेडर सेल्स करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि फिर आप टाइम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ठीक है अगर यहाँ तक मार्केट आ गई है तो मैं स्टॉप लॉस ऊपर ले आऊँ। अगर आप देख नहीं रहे, आपने छोटा स्कैल्प लेना है और आप उठ के सीट से जा रहे हैं, तो दी आइडिया इज़ कि आप जो है 100% सेल लगाएं। तो मैंने यहाँ से बाई आपने जो है वो इस कैंडल के करीब कहीं पे आपकी पोजीशन खुली थी। अब आप ये देखें 43,011 के ऊपर जो आपने पोजीशन ली है और आपने जो है वो 43,211 के ऊपर जो आपने बेच दिए। तो और यहाँ पे आपने पोजीशन करीब यहाँ पे ली थी तकरीबन जो है वो 43,006 के ऊपर। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए ऑलमोस्ट अराउंड जो है 100 BPS आपने इसके ऊपर जो है वो माइक्रो BPS जो है वो बनाए समथिंग, एंड इट्स अ गुड नंबर। अब यही चीज़ आप जो है वो जब बड़े वॉल्यूम के साथ काम करते हैं, जब आप जो है 5x लेवरेज के साथ 10x लेवरेज के साथ जब आप ये पोजीशन लेते हैं, तो देन यू नो इट बिकम्स प्रॉफिटेबल, क्योंकि आपकी फ्रिक्शन जो है आपकी जो पोजीशन लेने का जो आपकी कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट जो है इसमें कवर हो जाती है। सो दैट्स हाउ यू डू इट। ये आपके बाय स्टॉप्स हैं बेसिकली। और बाय स्टॉप्स क्या होते हैं? बाय स्टॉप्स जो हैं वो प्रीवियस लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं। देखें जब मैं 15 मिनट के ऊपर जब मैं आया था यहाँ पे, मैं एक और आपको ये पोजीशन लेके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये वाली जगह पे हम खड़े हुए हैं। अभी ये रेंजिंग मार्केट है, मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। ये वाली जगह पे हम खड़े हुए हैं लेट्स सपोज, और ये वाला जो एरिया है ये मैंने टारगेट करना है अब। तो अगर मैं ये वाला एरिया टारगेट कर रहा हूँ, ये 3 कैंडल्स जो हैं ये मुझे दिखी और मैं ये वाला एरिया टारगेट कर रहा हूँ लेट्स सपोज, तो ये 3 कैंडल्स मुझे दिखी और मैं ये वाला एरिया टारगेट कर रहा हूँ। तो व्हाट आई सॉ इज ये मेरा कैंडल 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, ये 1, ये 2 एंड 3, सॉरी ये वाला नीचे बीच 2 वाला कैंडल जो है उसका नीचे वेक होना चाहिए। तो ये 1, ये 2 एंड 3, अब ये 3 कैंडल्स जो है मुझे दिख गए यहाँ पे। सो अब मैं यहाँ पे इससे ऊपर ये जो है ये कैंडल जाने की कोशिश कर रहा है। जब ये कैंडल जाने की कोशिश कर रहा है इससे ऊपर, तो देन आई सॉ कि यार हाँ अब ये चौथा वाला कैंडल इसके ऊपर जा रहा है। दूसरे वाले से तो शायद नहीं बन रही थी इतनी बात, लेकिन ये तीसरा वाला जो है ये 1, ये 2 एंड 3 जो है आपकी जा रहा है। ये वाला जो कैंडल है ना ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। सो आई थिंक ये वाला कैंडल जब ऊपर जाने लगेगा तो आई वुड हैव टेकन अ पोजीशन ओवर हेयर। तो उसी तरह से हम एक जो है वो लिक्विडिटी स्टॉप बनाते हैं प्रॉपर। ये हमने लिक्विडिटी स्टॉप बनाया है यहाँ पर आके, ये हमारा लिक्विडिटी स्टॉप था। और यहाँ पर जो है हमने कहा कि जी अब प्रीवियस डेज के हाइज़ और लोज को हम टारगेट करते हैं। देखें ये इस टाइम के ऊपर जो है ना एक बहुत बड़ा यहाँ पे डिप आया था। ये पूरी की पूरी जो है एक लिक्विडिटी कैस्केडिंग हो रही थी। ये दूसरा भी बड़ा था। हमने कहा जी हम यहाँ कहीं पे जो है इसको हम टारगेट कर लेते हैं। तो अगर जो है वो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ तो और नॉर्मली मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो ये वाली जो पोजीशन है, आप हमेशा पीछे की 2 कैंडल्स देखते हैं, ये 1, ये 2। आपने कहा यार 2-3 कैंडल्स आप पीछे की देखते हैं, 2 कैंडल समझ नहीं आ रही, लेकिन ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर हम ये पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो आपने जो है इसको अपना बाय स्टॉप टारगेट किया। देखें ये वो पॉइंट्स हैं जो लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है ना। यहाँ पे प्रीवियस लिक्विडिटीज़ को लोग टारगेट करेंगे। तो अगर प्रीवियस लिक्विडिटीज़ को ही आपने टारगेट करना है तो ये एरियाज़ जो हैं वो आप टारगेट कर सकते हैं। और आप देखें तो ये पीछे वाले जो है हाइज़ भी यहीं पर बन रहे हैं, तो ये प्रीवियस लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं।
अब ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो है इसको करते करते मैं इसके साथ जो है ना बहुत ज़्यादा वो हो गया हूँ, कॉन्फिडेंट भी हो गया हूँ, कंफर्टेबल भी हो गया हूँ इसको लेते हुए इस पोजीशन को। अगर आप इसके अंदर देखें तो देखें ये 1, 2 और 3 बिल्कुल परफेक्ट आपका जो है एक बन रहा है, और इससे पीछे वाली आप आते हैं 2 कैंडल्स के ऊपर। तो अगर ये जो है मैंने कहा था कि जी ये मेरा ये 1, ये 2 और 3 अगर ये मेरी पोजीशन है, और तो मैं अगर यहाँ पोजीशन लूँगा और ये देखें थर्ड कैंडल जो है, याद रखिएगा थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल्स के बॉडी से ऊपर एटलीस्ट जानी चाहिए। ये इसकी बॉडी से ऊपर क्लोज हुई है, विक से ऊपर हो ना हो वो एक अलग बात है, वो हाई प्रोबेबिलिटी के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इससे तो जो है इसकी विक से ऊपर जब निकल जाए जब भी मैं पोजीशन लूँ, अगर मैं बहुत हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्प कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो सेकंड के बाद जो थर्ड कैंडल बनती है, अगर वो सेकंड कैंडल से ये 1, ये 2 और 3 अगर ये सेकंड कैंडल की बॉडी से ऊपर निकल जाए ये थर्ड कैंडल, सो यू कैन टेक द पोजीशन। सो नाउ लेट्स सपोज आई हैव टेकन द पोजीशन। अभी कहाँ पे लियो दिखाता हूँ आपको। हम सबसे पहले लिक्विडिटी एरिया आइडेंटिफाई कर लें। याद रखिएगा ट्रेड लेने से पहले आपके दिमाग में जो है उसको बेचने का पॉइंट होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, एक पुराने अच्छे ट्रेडर की निशानी यही होती है। ये 1, 2, 3 हैं आपकी कैंडल्स, तो आप पीछे वाली स्टॉप्स देखते हैं, ये वाला स्टॉप बहुत नीचे, आप कहते हैं जी मैं ये एरिया को टारगेट करूंगा, ये मेरा लिक्विडिटी पॉइंट है एंड दैट्स व्हाट आई वुड ट्राई टू टारगेट, दैट्स अबाउट इट। और अगर इससे ज़्यादा आप अच्छा लें तो ये लेडर, अगर आप बैठे हुए हैं स्क्रीन के आगे तो ऑब्वियसली ये करीब में ही है, तो या तो इसको ले लें या तो इसको ले लें, किसी भी एक पॉइंट को आप ले लें, करीब करीब ही, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इसको भी ले सकते हैं, दैट्स अबाउट इट। ये आपके T2, T1, T2 और ये आपके T3, दैट्स अबाउट इट। तो अगर आप स्क्रीन पे बैठे हुए हैं सामने तो आप जो है वो ले सकते हैं। लेट्स कीप इट क्लीन, ये 2 ही पॉइंट्स हैं। आप बैठे हुए तो आप इसको लेडर बाय या लेडर सेल करें। अगर आप नहीं बैठे हुए तो आप लेडर सेल नहीं करें। लेट्स सपोज अगर मैं स्क्रीन के आगे नहीं हूँ तो मैं इसको लेडर सेल नहीं करूँगा, मैं इसको पूरा सेल करूँगा। 15 मिनट के ऊपर मैंने ये आइडेंटिफाई कर ली कि जी मुझे जो है ये स्विंग लो मिल गया है, इसको कहते हैं स्विंग लो, मुझे एक पूरा स्विंग लो मिल गया है। अब मैं नेक्स्ट स्विंग हाई की जो है वो तलाश में हूँ, तो मैं जो है प्रॉपरली मैंने नेक्स्ट स्विंग लो ढूंढने की कोशिश करी है। तो आए नेक्स्ट स्विंग लो ढूंढते हैं। अब वो कहाँ पर था, लेट्स सपोज कि हमने जो है जो पोजीशन ली थी, जहाँ पर ली थी, अब वो एरिया में दिख गया है, वो एरिया में दिख चुका है। और हमने जैसे ही वहाँ पे 15 मिनट के ऊपर जब वो कैंडल जो है वो, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, 15 मिनट के ऊपर जो है वो जो कैंडल चल रहा था आपका, तो आपने यहाँ पर देखते हुए जो है इस चीज़ को समझना है कि ये 15 मिनट के ऊपर ये कैंडल यहाँ से ऊपर जा चुका है। इसके बाद जो है आप फ़ौरन आते हैं 5 मिनट के ऊपर एंड देन यू टेक अ पोजीशन। वंस यू टेक अ पोजीशन देन यू रियलाइज़ कि जी अब जो है मैंने स्टॉप लॉस भी आपने देख लिया कहाँ लगाना है, मैंने आपको बता दिया। जो आपकी सेकंड कैंडल है उसका बेसिकली जो स्विंग डाउन है आपका, आपने उसके ऊपर लेना है। आपने जो है सेकंड कैंडल के स्विंग डाउन पर लिया हुआ है। लेट्स सपोज आपने ये पोजीशन जो है वो यहाँ कहीं ली हुई है और अब आप टारगेट कर रहे हैं इस लाइन को। सो ऑल यू विल डू इज़ कि इसको लेने के बाद, इस पोजीशन को यहाँ कहीं बाय करने के बाद आपने जो है ये स्टॉप लॉस लगाना है और इसको छेड़ना नहीं है एंड दैट्स अबाउट इट। और ये आपने जो है प्रॉफिट टेकिंग का एक पॉइंट लगाना है और इसको छोड़ देना है स्ट्रेट को एंड दैट्स अबाउट इट। आप स्क्रीन के सामने इसको बैठ के देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करें आप, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ें। मतलब ये नहीं कि अगर नीचे जा रहा हो तो आप इसका स्टॉप लॉस चेंज कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ट्रेडिंग इज़ प्रोबेबिलिस्टिक। आपको ये नहीं पता कि कितनी मरतबा टेल्स आएगा, तो शायद आपकी ये ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं हो, शायद ये ऊपर जाने की बजाय फ़ौरन नीचे आ जाए पूरा का पूरा, विच इज़ फाइन। आपने अपना रिस्क मैनेज करके चलना है। देखें इतनी बड़ी पोजीशन कभी ले नहीं कि जिसका रिवर्स आए तो आपको नुकसान हो, ठीक है। हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस को जो है मैनेज करके 1:2 का बना के चलाएं। मैंने अगर आपको 1:2 जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब नहीं पता तो इसका मतलब आपने जो है मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं। आप जाके इस कोर्स की जो है पुरानी वीडियोस देखें, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से 1:2। जब भी आप इनपुट लेते हैं किसी ट्रेड को तो आप कोशिश करते हैं कि उसका जो प्रॉफिट है वो एटलीस्ट उससे डबल बना रहे हो आप। जो रिस्क आप टेकअप कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट होना चाहिए। अगर एक ट्रेड के नेगेटिव क्लोज होने के ऊपर आपको $10 का नुकसान हो रहा है तो उसके पॉजिटिव क्लोज होने के ऊपर एटलीस्ट आपको जो है वो $30 का फ़ायदा तो होना चाहिए। तो ये जो है देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो ट्रेड पहुँचती है और वो हिट होता है आपका प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट एंड यू वुड हैव मेड अ गुड बक ऑन दिस। सो दैट्स हाउ यू डू स्कैल्प। और मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको जो है ना क्लैरिटी आ जाए चीज़ों के ऊपर। सप्लीमेंट इंडिकेटर्स फॉर नोवाइस, ऑब्वियसली जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि शुरू में मैं आपको ये बताऊंगा कि जी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं या आप ये ट्रेडिंग सेटअप को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। देखें इसको बड़ा आसान कर दिया गया है।
और अगर आप जो है वो इंडिकेटर्स ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो, और 1 2 3 चार्ट का पैटर्न है उसको अगर आपने देखना है तो विलियम्स फ्रैक्टल्स करके जो है एक इंडिकेटर होता है बेसिकली। विलियम्स फ्रैक्टल ये देख रहे हैं आप, ये आपको जो है ये आपके जो है ये स्विंग हाइज और स्विंग लोज जो है आइडेंटिफाई करके देता है। तो 15 मिनट के ऊपर जो है आपने एक स्विंग लो आइडेंटिफाई किया यहाँ पर आके, लेट सपोज आप 15 मिनट में, थोड़ा हम रिसेंट में चले जाते हैं, काफ़ी चार्ट पीछे निकल जाता है। लेट सपोज आपने जो है वो देखें मैंने आपको कहा था ना अभी बना नहीं है यहाँ पे स्विंग लो। लेट सपोज आपने जो है, हम चार्ट ज़रा क्लीन कर लेते हैं, आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया और ये उसी तरह से आइडेंटिफाई करता है कि जब ये थर्ड कैंडल जो है दूसरी कैंडल की बॉडी से ऊपर निकल जाए और क्लोज हो जाए, जैसे ही ये क्लोज होगी ये आपको सिग्नल दे देगा। तो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, आपने जो है वो प्रीवियस लिक्विडिटी कैंडल्स को ट्रैक करना है। प्रीवियस लिक्विडिटी कैंडल्स जो है आपकी अब ये ऊपर निकल चुकी है, तो जो प्रीवियस आपको यहाँ पे आपका स्विंग हाई दिख रहा है वो ये आप एटलीस्ट उसको टारगेट कर सकते हैं और उसके पीछे की कई कैंडल्स को आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये क्योंकि एक बड़ा विक था तो आप छोटे विक्स को टारगेट कर सकते हैं, यू कुड हैव टारगेटेड दिस। अब अगर आपने यहाँ कहीं पोजीशन ली है तो ये ही आपका स्कैल्प बहुत छोटा होगा, लेकिन दैट्स व्हाट स्कैल्प इज, तो आप यहाँ से पोजीशन ले सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई वुड हैव डन। मैं यहाँ पे फ़ौरन से जाता 5 मिनट वाली कैंडल्स के ऊपर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही आप जाएंगे ये देखें, आई वुड हैव टेकन अ पोजीशन ओवर हेयर समवेयर, इस वाली कैंडल के ऊपर, और दैट्स अबाउट इट। और यहाँ से फिर जो है ये ऑटोमेटिकली जैसे ही ये इस पॉइंट को हिट करता है ये स्विंग हाई बनाता है, ये स्विंग लो के बाद ये दैट्स इट, ये हिट। अब देखें नॉर्मली जो है आप वेट करते हैं कि एक स्विंग हाई के बाद एक प्रॉपर स्विंग लो बने, उस स्विंग लो के बाद एक प्रॉपर स्विंग हाई बने। कभी कभी जो है वो स्विंग लो के बाद एक और स्विंग लो भी बन सकता है, एंड दैट इज़ फाइन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर हो। एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल कोई दिख जाए एक स्विंग लो के बाद स्विंग लो की, ये देखें ये स्विंग लो के बाद स्विंग हाई नहीं बना, स्विंग लो ये आपका आया, उसके बाद देखें स्विंग हाई नहीं बना, उसके बाद एक और स्विंग लो बना है। इसीलिए जो है हम कोशिश करते हैं कि हम जो है वो स्टॉप लॉसेस प्रॉपर और रिजिड लगा के रखें। अगर आपने यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो आप एक बहुत बड़ा, अगर आप बड़े मार्जिन के साथ और बड़े लेवरेज के साथ काम कर रहे हैं लेट सपोज, और आपने ये स्विंग लो आइडेंटिफाई किया होता और आप कहते हैं जी कि मैंने जो है अपना प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट लेट सपोज इसको बनाया हुआ है क्योंकि ये मेरा एक पॉइंट है, और तो ये देखें आप बिल्कुल आपका नुकसान हो जाता है यहाँ पे। सो दिस इज़ द रीज़न हम कहते हैं कि जी आप जो है वो स्टॉप लॉस अपना बिल्कुल पक्का रखें, उसको कभी मत छेड़ें, क्योंकि स्विंग लो के बाद स्विंग लो भी आ जाता है अगर मार्केट डिक्लाइनिंग ट्रेंड के अंदर है, और स्विंग हाई के बाद एक और स्विंग हाई भी आ सकता है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो वो भी एक मसला कौन बात है। अभी जो मैंने आपको पोजीशन बताई है वो लॉन्ग्स के लिए बताई है मैंने, इसी तरह से आप शॉर्ट भी कर सकते हैं सेम जो है उस पैटर्न के साथ। पैटर्न होगा 1 2 3, देखें 1 2 और 3, थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल से जो वो नीचे क्लोज होनी चाहिए। थर्ड कैंडल जब सेकंड कैंडल से नीचे क्लोज हो तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह थोड़ा सा रीसेंट चार्ट हम जो है वो 15 मिनट पे चलते हैं और मैं आपको जो है वो शॉर्टिंग के लिए भी बता देता हूँ। स्कैल्प सेम रूल्स अप्लाई होंगे, मेथड सेम अप्लाई होगा, बिल्कुल सेम। देखें विलियम्स फ्रैक्टल के बगैर अभी दिखा रहा हूँ, फिर आपको विलियम्स फ्रैक्टल खोल के भी दिखाऊंगा। देखें ये 1, ये 2 एंड ये 3, ये 1 2 3 आपका ये 3 जो है ये बन गए यहाँ पे कैंडल्स। और विलियम्स फ्रैक्टल अगर मैं आपका खोलता हूँ, ये देखें ये स्विंग हाई आपका यहाँ पे इसने दिखा दिया कि जी ये कंप्लीट हो गया इसका स्विंग हाई। ये 1 2 3 आपका बन गया, ये 1 ये 2 और ये थर्ड कैंडल इससे बॉडी से नीचे क्लोज हुआ जैसे ही, ये इसने आपको सिग्नल दे दिया। अगर मैं यहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ से शॉर्ट कामयाब होगा, तो ये मेरा जो है ये मेरा सेल स्टॉप होगा बेसिकली। ये यहाँ पर जो सॉरी ये मेरे बाय स्टॉप्स होंगे, यहाँ पर आके जो है मैं अपनी पोजीशन जो है मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगा दूंगा यहाँ पे। और ये जो है ये मेरा जो है यहाँ पर जो है आके मैं अपना प्रॉपर मेरी बाय स्टॉप्स हैं ये, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है मैं ऊपर जाऊँगा नहीं। 1 2 एंड 3 मैं ज़रा पीछे, सॉरी मैंने थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से इसको बना दिया। ये आपका स्टॉप लॉस है और अब आप यहाँ से पीछे जाएंगे और आप देखेंगे कि जी मैं यहाँ से इतना नीचे तक जा सकता हूँ, दैट्स अबाउट इट। तो ये मैंने जो है क्योंकि ये 1 थी 2 कैंडल्स थी, ये तो उसके बहुत करीब था, यहाँ कहीं जो है मैंने पोजीशन ली हुई है ये या प्रीवियस लिक्विडिटी में भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। नॉर्मली मैंने यहाँ पे लिया होता क्योंकि इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्प, इसमें ज़्यादा मैं चांस लेता नहीं हूँ। एंड देन आई वुड हैव गॉन टू द 5 मिनट ट्रेड एंड दैट्स अबाउट इट। ये देखें यहाँ से शॉर्ट किया इसको और ऑटोमेटिकली यहाँ पर आके जो है इसको बाय बैक कर लिया। तो ये जो है सप्लीमेंट इंडिकेटर भी मैंने आपको दिखा दिया। विलियम्स फ्रैक्टल जो है ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, क्योंकि आप अभी नए हैं तो आपको 1 2 3 जो है वो
ये जो 1 2 3 जो आपकी कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, ये आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगी। 1 2 3 इसको देखने की कोशिश करें। स्विंग लोज और स्विंग हाइज का अगर आपको नहीं पता क्या होते हैं तो आप पिछले वाली वीडियोस जाके देखें, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो विलियम्स फ्रैक्टल आपकी मदद करेगा 1 2 3 जो है वो देखने में, कैंडल्स का स्ट्रक्चर। आपको जो है मैंने स्टॉप लॉस के बारे में बता दिया कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो 15 मिनट वाली जो है आपने चार्ट खोलनी है। सबसे पहले आपने जो है एक एरिया आइडेंटिफाई करना है स्विंग लो का। लेट सपोज अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, नीचे से बेट कर रहे हैं कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ये देखें ये 1 2 3 आपने इधर बेट किया, आपने यहाँ पे आके जो है वो स्टॉप लॉस लगाया और उसके बाद जो है आप फ़ौरन गए और स्टॉप लॉस लगाया आपने, और उसके बाद जो है आपने इससे पिछले की 2 या 3 कैंडल्स को आप टारगेट करते हैं एरियाज़ को लिक्विडिटी की। पिछली 2-3 एरियाज़ की आपकी कैंडल जो है बहुत नीचे की तरफ हैं, आपको दिख रही नहीं है। तो आप ये देखते हैं कि जी प्रीवियस हाइज और लोज क्या हैं। अगर आप ये देखें ये इतना छोटा स्कैल्प है, ये नॉर्मली मैं ये स्कैल्प लेता ही नहीं। अगर रेंजिंग मार्केट होती तो मैं शायद ये स्कैल्प लेता ही नहीं था। आई वुड हैव नॉट टेकन दिस स्कैल्प। ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट से फाइट करें और हमेशा जो है वो सारी जितनी भी बार विलियम्स फ्रैक्टल आपको पोजीशन दिखाए तो आप ले लें उससे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट इज़ अ गुड पोजीशन? आई वुड हैव टेकन दिस पोजीशन। ये पोजीशन मैंने ले ली होती, यहाँ से स्टॉप लॉस लगाया होता है यहाँ पर, और जो है नॉर्मली यहाँ से जो है इस वाली किसी जगह के ऊपर जो है मैंने अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया होता है, यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे, इसकी तरफ यहाँ पे, और मे बी ओवर हेयर और हेयर, इस जगह पे कहीं पे क्लोज कर दिया होता। मैं फ़ौरन आता 5 मिनट वाली चार्ट के ऊपर, आई वुड हैव टेकन दैट पोजीशन। यहाँ कहीं पे आके जो है वो पोजीशन ले ली होती मैंने, एंड देन यू नो दिस पोजीशन वुड हैव बीन सोल्ड ओवर हेयर। सो विलियम्स फ्रैक्टल आपने देख लिया, सेटअप आपने समझ लिया, टाइम फ्रेम आपने समझ लिया, बाय स्टॉप्स एंड सेल स्टॉप्स आपने समझ लिए, सप्लीमेंट इंडिकेटर्स जो नोवाइस ट्रेडर्स के लिए हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं इसके अंदर। तो आई होप कि ये आज जो है आपकी ये मिथ ब्रेक हुई होगी कि जी स्कैल्प कैसे करते हैं। आपको समझ में आया होगा कि स्कैल्पिंग जो है उसको करने के पीछे एक पूरा मेथड है। क्योंकि जब जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपको स्कैल्पिंग आती है, क्योंकि वो मुझसे सवाल ये करते हैं कि सर आप स्कैल्पिंग के लिए कोई कॉइन्स बता दें। देखें स्कैल्पिंग के लिए कॉइन्स नहीं होते, स्कैल्पिंग के लिए जो है वो पैटर्न्स होते हैं बेसिकली प्राइस के, और वो किसी भी चार्ट के अंदर इमर्ज हो सकते हैं। अगर मार्केट चॉपी होने लग रही है इसका मतलब ये कि एक सर्टन रेंज में मूव कर रही है, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ चांस टू डू अ लॉट ऑफ स्कैल्प। उसकी वजह यही है कि आपको 2 रेंजेस मिल गई हैं ना, आपको पता चल गया है कि जी मेरा सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या और रेजिस्टेंस क्या है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको पता चल गया है कि स्विंग हाई क्या है और स्विंग लो क्या है। जब आपको स्विंग हाई और लोस की अंडरस्टैंडिंग होने लग गई है, 1 2 3 आपको बनना शुरू हो जाएगा वहाँ पे हमारा कैंडल का जो सेटअप है। तो उसके बाद आपने सिर्फ एक ही काम करना है, आपको ये देखना है 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाके कि मैं जो हूँ वो अपने स्टॉप लॉसेस को ठीक कर लूँ। एंट्री जो है प्रॉपर जब ही लीजिएगा जब जो है आपका तीसरा कैंडल जो है वो दूसरे कैंडल की बॉडी से एटलीस्ट ऊपर निकल जाए। अगर तीसरा कैंडल दूसरे कैंडल की बॉडी से ऊपर नहीं निकला है तो वो कंफर्म नहीं है वहाँ से कि वो जो है प्रॉपरली प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगी एंड देयर इज इनफ मोमेंटम इन इट। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी इसके अंदर, और कोशिश कीजिएगा कि लालची ना हो इसके अंदर। देखें ग्रीड इज़ नॉट वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। एज आई सेड ट्रेडिंग इट्स ऑल अबाउट साइंस, मेकिंग श्योर कि अपना डाउन साइड जो है उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जितनी ट्रेड्स आपकी गलत होंगी उतना आप जो है वो मसले में फंसेंगे। तो दी आइडिया इज़ कि आप कोशिश करें कि आप जो अपने स्टॉप लॉसेस और अपने जो है बाय स्टॉप्स, जो सेल स्टॉप्स हैं बेसिकली जो आपके लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, वो 2-3 कैंडल्स जो हैं पिछली उन्हीं को लेके चलें। अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं हैं तो कोई बहुत 3-4-5 कैंडल्स पीछे जाके एक बहुत बड़ी विक को नहीं टारगेट करें, मैक्सिमम 2 या 3 कैंडल्स पीछे जाएं 15 मिनट के अंदर और देखें कि वहाँ पर जो है लिक्विडिटी कहाँ पर थी, एंड ट्राई टू पोजीशन योर सेल्फ ओवर देयर, और 5 मिनट वाली कैंडल पे जाके उस पर पोजीशन लें और जो है उसको वहाँ पे सेल कर दें। सो आई थिंक कि क्लैरिटी आपको आ गई होगी कि किस तरह से जो है इसको करते हैं और किस तरह से जो है वो आप स्कैल्प करते हैं और कैसे आप समझ पाएंगे। अब देखें ये स्कैल्प जो है ये बेसिक ट्रेडर्स के लिए, नोवाइस ट्रेडर्स के लिए, और मैंने इसीलिए आपको बहुत आसान करके समझाया है। अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स जो है वो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो है वो मल्टीपल एसेट क्लासेस के अंदर एक साथ ले रहे होते हैं। वो किसी और दिन के लिए, क्योंकि हमारा एक और कोर्स भी आएगा इसके बाद इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड, इसके बाद जो कोर्स मैं बनाऊंगा वो बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर है, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है। लेकिन
उसके बाद मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जिन लोगों को ये कोर्स आ गया अब मैं उनको फिर एडवांस कोर्स की तरफ लेके जाऊं, जिसके अंदर मैं उन्हें जो है थोड़े से एडवांस ट्रेडिंग के टॉपिक्स जो हैं वो एक्सप्लेन करूं कि किस तरह से जो है आप एडवांस ट्रेडिंग करते हैं, किस तरह से जो आप लिक्विडिटी प्रोफाइलिंग करते हैं, किस तरह से जो है आप ऑर्डर बुक को जो है वो प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से जो है आप ओपन इंटरेस्ट को, आप एग्रीगेट जो है वो ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं, आप किस तरह से लिक्विडेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, देयर इज सो मच दैट गोज इन इट। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर होपफुली हम आगे जाएंगे तो इसमें बात करेंगे और वो एडवांस कोर्स होगा हमारा। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया हो, आपने देखा और आपको मज़ा आया हो देख के, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को जो है मिली हो। और अगर आपको जो है वो प्रॉब्लम हो रही है कोई चीज़ समझने में तो कमेंट्स का सेक्शन हाजिर है आपके सामने, उसमें कमेंट करें। और जो है या तो फिर जो है मेरे इंस्टाग्राम का जो पेज है बेसिकली क्रिप्टो इकोनॉमिस्ट का, उस पर जाके जो है मैसेज कर दें। मैं हफ्ते में 2 मरतबा जो है इसका इनबॉक्स देखता हूँ, मैं आपको ज़रूर जवाब दे दूंगा। मेरी कोशिश होगी कि आप जो है उस कमेंट कर लें यूट्यूब वीडियो पे डिटेल में, मैं आपको डिटेल में जवाब दे दूंगा उसके ऊपर। और हमेशा की तरह वही इल्तिजा आपसे, वही रिक्वेस्ट और वही आपकी जो मोहब्बत जो आप लोग सराह रहे हैं और वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, तो वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है ज़रूर प्रेस करें। उसकी वजह ये है कि जब मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने एक वीडियो डाल दी है, सो दैट यू वोंट मिस एनी ऑफ आवर न्यू कंटेंट एज वेल। और उसकी वजह वही है कि यार यूट्यूब का देखें एक एल्गोरिथम बेस्ड सर्च इंजन है, तो आप जितना ज़्यादा इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे या कॉमेंट करेंगे इसके अंदर, तो एक हरारत सी, थोड़ी सी गुदगुदी सी महसूस होगी इस एल्गोरिथम को। देयर वुड बी सम इम्पैक्ट, सम स्पाइक इन दी एक्टिविटी, और वो फिर इसको जो है वो लिस्ट करना शुरू कर देगा इन वीडियोस को। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया हो। और इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो इख्तिताम पे पहुंचता है और अब अगले कोर्स में आप लोगों से मुलाकात होगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी हो नासिर।